हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज तो महाशिवरात्रि है, तो सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। मैं शिव जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो। कोई भी चीज़ हम मेहनत और लगन से करेंगे, अच्छे से शिद्दत के साथ करेंगे, तो ज़रूर ही शिव जी हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। मॉर्निंग में सुबह आज सारे काम जल्दी हो गए थे, तो आज मैं महाशिवरात्रि है तो मंदिर भी आज होके आ गई थी मैं सुबह सुबह। फिर बेटा भी मेरा सो रहा था तो मैं पढ़ने बैठ गई थी। 2 घंटे तक मेरी सुबह की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप अपने टेस्ट पर फोकस करिए, क्योंकि टेस्ट लगाने से हम अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं। जो सेक्शन में जहाँ भी कमी रह गई है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप कोई चीज़ बार बार भूल रहे हो ना, तो उसको रटो नहीं, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को रट कर पढ़ेंगे ना तो कुछ दिन बाद हम उसको भूल ही जाएंगे, चाहे जितना भी हो। अगर रट के कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है तो फिर वो एक ना एक दिन भूल ही जाते हैं। तो कोई चीज़ को रटना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है, उसके लॉजिक को समझना है। आप लोगों को जितना भी टाइम मिल रहा है, 2 घंटे या 3 घंटे, जो भी टाइम मिल रहा है, अच्छे से फोकस के साथ पढ़ें। ये मायने नहीं रखता कि हम कितनी ज़्यादा घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ाई करना भी बहुत मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता है कि हम जो भी पढ़ें हम उसको कितना फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। एक दिन में सिर्फ 2 या 3 ही सब्जेक्ट पढ़ें। जो भी पढ़ें आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। यह नहीं करना है कि थोड़ा सा मैथ पढ़ लिया और थोड़ा सा सीडीपी पढ़ लिया, फिर उसके बाद और कुछ सब्जेक्ट। तो थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ना। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसको अच्छे से उसको ख़त्म करें। एक ख़त्म होगा तब भी दूसरा लेके चलना है। मैं साइंस के कुछ नोट्स बनाई थी तो उसको रिवाइज़ कर रही थी। आज सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ अगर मेरे नोट्स आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। हड्डियाँ कैल्शियम कार्बोनेट के कारण मोटी होती हैं। और त्वचा की बाह्य सतह पर चर्म और अधिचर्म से बनी संरचनाएं जैसे बाल, नाखून, खुर, सींग आदि होते हैं। भ्रूणावस्था में हड्डियाँ 300 प्लस होती हैं। शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। और यहाँ टाइप ऑफ टीथ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। 4 प्रकार के होते हैं: कृदंत, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। कृदंत का काम होता है भोजन को काटना, जिसकी संख्या 8 होती है। रत्नक का काम होता है कि चीरना, जिसकी संख्या 8 होती है। चवर्णक भोजन को पीसता है, जिसकी संख्या 12 होती है। अग्रचवर्णक की संख्या 8 होती है। अब बात करते हैं टंग के बारे में। तो मैं यहाँ पे टंग के कुछ डायग्राम बनाई हूँ जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जीभ के हमारे सबसे पश्च भाग जो होता है वहाँ पे हमको तीखा और कड़वा का एहसास होता है। बीच में हमारी स्वाद कलिका होती है, फिर उसके जस्ट पहले पार्श्व भाग जिससे हमारे को खट्टे का महसूस होता है, और उसके आगे भाग में हमको नमकीन का महसूस होता है। सबसे आगे भाग में मीठा स्वाद लगता है, बीच में स्वादहीन होती है।